Today we study Unit 7, Chapter 7.1 Sources of Business Finance. What are the sources of business finance? बिजनेस में कहाँ से फाइनेंस लाया जा सकता है, कौन क्या सोर्सेज हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. द फंड्स रिक्वायर्ड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. जो फंड किस लिए चाहिए होते हैं, फंड पैसा किस लिए चाहिए होता है? बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, एक्सपेंड करने के लिए. ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं बिज़नेस को चलाने के लिए. उसके चलाने के लिए जो बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस सेम है कि ज़रूरत क्या है बिज़नेस में, फाइनेंस की क्या ज़रूरत है. पहले टू स्टार्ट ए बिज़नेस तभी स्टार्ट हो सकता है जब पैसा होगा. टू रन ए बिज़नेस शुरू करने के बाद उसे चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. टू एक्सपेंड अ बिज़नेस, और जब बिज़नेस शुरू कर दिया, उसे हमने चला लिया, तो हम उसे बढ़ाएंगे भी, इसके लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. और क्या इम्पोर्टेंस है? फाइनेंस इज़ कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ द बिज़नेस. फाइनेंस, कैपिटल जो है, पैसा जो है, लाइफ ब्लड जैसे हमारी बॉडी में ब्लड दौड़ता है, ऐसे बिज़नेस की लाइफ में फाइनेंस की ज़रूरत होती है. द नीड फॉर फंड्स राइजेस फ्रॉम द पॉइंट व्हेन एन एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू स्टार्ट अ बिज़नेस. जैसे ही बिज़नेस एक मालिक जब ये सोच लेता है, एंटरप्रेन्योर जो है ये डिसाइड कर लेता है कि उसे बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके साथ ही उसे ज़रूरत हो जाती है फंड्स की, पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है. सम फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस लाइक परचेजिंग रॉ मटेरियल, पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, बिल एंड सो ऑन. जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट होता है, उसकी डे टू डे खर्चों के लिए, रोज़मर्रा के खर्चों के लिए भी बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, सैलरीज और वेजेस देने के लिए, बिल्स भरने के लिए, और भी कई और खर्चे जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, उनके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है. मोर ओवर फंड्स आर नीडेड टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. क्या नेचर है बिजनेस फाइनेंस का? नेचर क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस. फाइनेंस की ज़रूरत हर तरह के बिज़नेस, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, कॉमर्स हो, हर तरह के बिज़नेस में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ बिज़नेस. पैसा ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है. ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है, ज़्यादा पैसा चाहिए, छोटा बिज़नेस है, कम पैसा चाहिए. इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल. बिजनेस में सब तरह की कैपिटल की ज़रूरत होती है. सब तरह मतलब एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल किस लिए ज़रूरत पड़ती है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर खरीदने के लिए हमें फ़िक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो बिज़नेस में इसकी भी ज़रूरत होती है. वर्किंग कैपिटल किसके लिए चाहिए होती है? फॉर परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक, रेंट, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड वेजेस, सैलरीज के लिए. ये रोज़ डे टू डे बिज़नेस में जो खर्चे आते हैं, उन खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है. डिटरमाइंस द साइज़ ऑफ द बिज़नेस. मतलब कि साइज़ ऑफ द बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि कितना फंड अवेलेबिलिटी है. जितना फंड हमारे पास होगा उसी के हिसाब से साइज़ होगा. तो ये था नेचर ऑफ द बिज़नेस फाइनेंस. नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट कैसी है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. पहले तो हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंस किस तरह से चाहिए. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. टाइम के अकॉर्डिंग हम फाइनेंस को डिवाइड करते हैं. हमें 3 तरह का फाइनेंस चाहिए होता है. फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड. लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए जो पैसा हमें चाहिए होता है, वो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड. बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड ज़्यादा अधिक होती है. व्हेन फाइनेंस इज़ नीडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड अबव.
जबकि बिजनेस में 10 साल या 10 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। इसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड कहते हैं, 10 years एंड above. Long term finance is used for the purchase of land, building and machinery. ये किस लिए चाहिए होता है? बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। हमने लॉन्ग टर्म में देखा कि 10 years एंड अबव के लिए जो चाहिए होता है वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। नेक्स्ट इज मीडियम टर्म, व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर ए पीरियड ranging from 1 year to 10 years। मतलब कि जब फाइनेंस की ज़रूरत कौन सी रेंज में चाहिए होती है? 1 साल से लेकर 10 साल तक चाहिए होती है। इट इज़ कॉल्ड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। 1 साल से लेकर 10 साल के बीच के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे बोलते हैं medium term financial need. This kind of finance is used for replacement of machinery को चेंज करने के लिए, research and development, large scale publicity etc. इसके लिए रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बहुत लंबे समय तक पब्लिसिटी करने के लिए। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। When finance is needed for less than 1 year, लॉन्ग टर्म में हमने पढ़ा कि 10 साल और उसकी ज़्यादा के लिए तो लॉन्ग टर्म हो गया। मीडियम टर्म में पढ़ा कि 1 साल से लेकर 10 साल के लिए चाहिए तो वो मीडियम टर्म हो गया। और शॉर्ट टर्म जो है 1 साल के लिए जब चाहिए होता है पैसा इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। इट इज़ यूज्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ रेंट, वेजेस, टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्सेट्रा। ये रोज़ के खर्चों के लिए, रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, रेंट पे करने के लिए, वेजेस, टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस देने के लिए इस पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें बिजनेस में फ़ाइनेंस की ज़रूरत कितनी पड़ती है। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज क्या है? अब हमने टाइम के अकॉर्डिंग 3 फाइनेंस पढ़े। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो कि 10 साल और 10 साल से ज़्यादा समय के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनेंस कहाँ से आता है? फर्स्ट आता है इक्विटी शेयर्स को बेचकर। ये एक तरह के शेयर्स हैं। जब हम आगे व्हाट इज़ शेयर, व्हाट इज़ डिबेंचर पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगी ये टाइप्स ऑफ शेयर हैं। इक्विटी शेयर्स को बेचकर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स को बेचकर कंपनी पैसा जमा कर सकती है। डिबेंचर्स को बेचकर कंपनी पैसा अपने पास ले सकती है। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट जो होता है साल में उसे दोबारा से खर्च, रिटेन प्रॉफिट मतलब दोबारा से खर्च कर देना, बिजनेस में ही डाल देना, इसे बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। तो इसको दोबारा से खर्च करने को ये है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए डिबेंचर्स को बेचकर, प्रेफरेंस शेयर्स को बेचकर, पब्लिक डिपॉजिट्स को और कमर्शियल बैंक से मीडियम टर्म के लिए बिजनेसमैन पैसा ले सकता है। नेक्स्ट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म का मैंने आपको पीरियड बताया, 1 साल के अंदर जो पैसा लेकर वापस किया जाता है उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। कमर्शियल बैंक से ही पैसा लिया जा सकता है। ओवरड्राफ्ट कमर्शियल बैंक से कैसे? ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैंने बैंकिंग में आपको समझाया था। कैश क्रेडिट, पर्सनल लोन जो होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सब मैं आपको बिजनेस उसमें बैंकिंग में समझा चुकी हूँ। फिर दोबारा से जैसे ये टर्म्स आएंगी इन्हें दोबारा समझाऊंगी। और ट्रेड क्रेडिट मतलब कि दूसरे ट्रेड से क्रेडिट लेना, उधार लेना, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट है कि और कहाँ से फंड्स आ सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड है, एक होता है ऑनर फंड होता है, एक होता है बोरोड फंड। हम इन दोनों का मैंने इसीलिए डिफरेंशिएट में लिख दिया है कि ऑनर फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है। इसका डिफरेंशिएट भी पढ़ लेंगे और फंड भी मालूम पड़ जाएंगे कि
कहाँ से आते हैं। पहले मीनिंग पढ़ते हैं कि ऑनर फंड, जैसे कि मीनिंग है ऑनर वर्ड ही है, इट रेफर टू द फंड प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ये वो फंड है जो कि बिजनेसमैन अपने पास से फंड को लगाता है, उसे बोलते हैं ऑनर ऑफ द ऑनर ऑफ बिजनेस मीन्स फंड प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। बोरोड फंड क्या होते हैं? इट रेफर टू द फंड विच इट टेकन बाय बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ लोन। बिजनेस मतलब कि बिजनेसमैन लोन के फॉर्म में जो फंड्स को लेता है उसे बोलते हैं बोरोड फंड। ये हो गया मीनिंग। टाइप्स कितने हैं? वही ऑनर फंड की टाइप्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ये जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये टाइप्स हैं, ऑनर के फंड के टाइप्स हैं। ये इक्विटी शेयर्स को बेच के पैसे इकट्ठे कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स को बेच के पैसे इकट्ठे कर सकता है। तो इसके क्या है? डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये सब बोरोड फंड कहलाते हैं, मतलब कि ये सब एक तरह से लोन है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि ऑनर फंड को इकट्ठा करने के लिए सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ एनी सिक्योरिटी, किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। बट फॉर द बोरोड फंड, फॉर दिस फंड देयर इज़ अ नीड ऑफ सिक्योरिटी, किसी सिक्योरिटी मतलब कि कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। कंसंट्रेशन ऑन दिस फंड द ऑनर गेट ए प्रॉफिट इन बाय वे ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि प्रॉफिट कैसे मिलता है? कंसंट्रेशन करने से। और ऑन दिस फंड लेंडर इंटरेस्ट बाय वे ऑफ, इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ प्रॉफिट मिलता है रिटर्न में और यहाँ इंटरेस्ट मिलता है। बोरोड फंड का प्रॉफिट क्या चीज़ होता है? इसको क्या अर्न करता है? इंटरेस्ट अर्न करता है। और ऑनर फंड में प्रॉफिट अर्न करता है। रिस्क ऑफ रिफंड, देयर इज़ ए रिस्क इन द रिफंड ऑफ द ऑनर फंड, मतलब कि ऑनर का पैसा लगा है तो उसको पूरा रिस्क है कि पैसा कहीं डूब ना जाए। बट इन बोरोड फंड में ये पैसा डूब नहीं सकता, कहीं से भी पूरा करके देना पड़ता है, जिसे बोलते हैं बोरोड फंड। नेक्स्ट इज ऑनर फंड, इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। ये जो है ऑनर फंड जो होता है वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है कि इसको वापस नहीं करना होता। और बोरोड फंड जो होता है ये टेम्प्रेरी फंड होता है, इसको कुछ समय के बाद उसे रिफ़ंड करना पड़ता है, बिजनेस को ये पैसा वापस करना पड़ता है। कंट्रोल ओवर द बिजनेस, द प्रोवाइडर ऑफ दिस फंड हैव ए कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मीन्स जिसने इस फंड को प्रोवाइड किया है वो ऑनर भी हो सकता है, वो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, उनका कंट्रोल इस बिज़नेस पर होता है। पर बोरोड फंड में द प्रोवाइडर ऑफ दिस फंड हैव टू कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, वो बिज़नेस पे नहीं कंट्रोल करेगा, केवल मैनेजमेंट पे कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे ये पैसा मैनेजमेंट से वापस लेना है, बिज़नेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने पढ़े सोर्स ऑफ फाइनेंस। आगे हम इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये कुछ असाइनमेंट वर्क है, ये क्वेश्चंस हैं, जितना भी हमने पढ़ा उससे नहीं क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें आंसर करिए, PDF बनाइए और मुझे सेंड